मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मनीषा सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम अभिलेख के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है गुरुड़ स्तंभ, जिसे हम बेसनगर स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। हेलियोडोरस जो एक यूनानी शासक एंटिओलकिड्स का राजदूत था, वो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। इस बारे में इस स्तंभ लेख से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से भागवत धर्म का प्रथम शाख से भी मिलता है, भागवत धर्म का प्रथम शाख से भी मिलता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था 1877 में। और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत और इसकी लिपि ब्राह्मणी, और ये हमें विदिशा एमपी से मिला है। सेकंड है हमारा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। खारवेल जो चेदी वंश के शासक थे, उसकी यह एक प्रशस्ति है। तीसरा है हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जेम्स प्रिंसिप ने खोजा था 1830 में, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ये आपकी चंपू शैली में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। चंपू शैली का मीनिंग्स है प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया, यानी कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया चंपू शैली। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का नाम मिलता है हम लोगों को। इसी अभिलेख पर 3 शासकों के अभिलेख हैं। पहला अशोक के, दूसरा रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। इस अभिलेख में एक बात और उल्लेख की गई है टैक्स के बारे में। 6 प्रकार के टैक्स के बारे में बात कही गई है। पहला है आपका बलि, दूसरा कर, बलि, कर, भाग, पर्ण्य, विष्टि एंड शुल्क। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इस अभिलेख में एक बात और कही गई है सुदर्शन झील, इसका काफी बार जिक्र होगा। सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में बताया गया है, यानी कि इस अभिलेख में बताया गया है। और यह अभिलेख हमें कहां से मिला था? यह अभिलेख हमें गुजरात से प्राप्त हुआ था। गिरनार पर्वत। और इस अभिलेख की लिपि क्या है? लिपि आपकी ब्राह्मणी। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे। अब हम प्रशस्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रशस्तियां क्या है। प्रशस्तियां का मीनिंग्स है प्रशंसा करना। और किसकी प्रशंसा करना? राजा की प्रशंसा, जो किसके द्वारा की जाती थी? दरबारी कवियों द्वारा और लेखकों द्वारा। तो जो दरबारी कवियां होते थे और जो लेखक होते थे, वो अपनी राजा की प्रशंसा में एक प्रशस्तियां का निर्माण किया करते थे। इन प्रशस्तियों से राजा की उपलब्धियां, रुचि, वंशावली के बारे में पता चलता था। नोट, अब मैंने वो बात कही थी आपसे कि अभिलेख तथा प्रशस्तियां ज्यादातर पत्थरों पर लिखी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो किस पे लिखे गए हैं? धातुओं पर लिखे गए हैं। और मोस्टली कैसी धातु है? कॉपर पर। प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो एक प्रशस्ति भी है और एक अभिलेख भी है। हर प्रशस्ति अभिलेख का उदाहरण है। हर प्रशस्ति अभिलेख का उदाहरण, लेकिन हर अभिलेख प्रशस्ति नहीं हो सकते। तो पहली हमारी प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन द्वारा लिखा गया था। वह दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। तो इससे हमें समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में पता चलता है।
दूसरी प्रशस्ति है हमारी मंदसौर प्रशस्ति। यशोवर्मन जो मालवा शासक था ने मिहिर कुल को, जो हुन शासक था, पराजित किया था। इस प्रशस्ति में इस बात का वर्णन मिलता है। मंदसौर प्रशस्ति यशोवर्मन से संबंधित है और यह उसके दरबारी कवि वासुल द्वारा लिखी गई थी। और इस बात का जिक्र मिलता है कि यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया था। तीसरी प्रशस्ति है हमारी ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति को पालादित्य ने लिखा था। पालादित्य ने यह लिखा कि नागभट्ट प्रतिहार और मिहिरभोज जो प्रतिहारों के कन्नौज पर स्थापत्य की सूचना मिलती है। उन्होंने प्रतिहारों के बारे में लिखा कि प्रतिहारों ने किस तरह से कन्नौज को विजित किया था, और इस अभिलेख से मतलब इस प्रशस्ति से हमें अभिलेख के साक्ष्य मिलता है इस बात का कि शून्य का यूज हुआ था। शून्य का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य हमें इसी प्रशस्ति से मिलता है। इस प्रशस्ति में हमें एक बात और देखने को मिलती है। ये कहा गया इस प्रशस्ति में कि राम के छोटे भाई, नोट करके मैं ये डाल रही हूं छोटा छोटा, राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। कौन? गुर्जर प्रतिहार। और इस प्रशस्ति में ही गुर्जर प्रतिहारों को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक। फोर्थ प्रशस्ति हमारी ऐहोल प्रशस्ति या अभिलेख भी कह सकते हैं। ये पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताता है, चालुक्य वंश के जो राजा थे, और इस प्रशस्ति को लिखा था रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। जो पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे। यह प्रशस्ति हमें मेकुति मंदिर जो बीजापुर है वहां से प्राप्त हुई थी। इस प्रशस्ति में चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये कहा गया कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, और उनके बारे में इस प्रशस्ति में एक बात लिखी गई है कि हर्ष के आनंद को समाप्त कर दिया गया था पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। इस प्रशस्ति में रवि कीर्ति द्वारा कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में पहली बार गुर्जर जाति का भी उल्लेख मिलता है। अगर हमें गुर्जर जाति का जो उल्लेख मिलता है, पहला साक्ष्य मिलता है, वो हमें ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। इस प्रशस्ति में पुलकेशिन सेकंड की तुलना इंद्र से की गई थी। यह कहा गया था कि पुलकेशिन सेकंड की जो ताकत है, प्रतापी है, वो इंद्र के समान है। और इस युद्ध के पश्चात ही उन्होंने सत्यश्रेय की उपाधि ली थी। सत्यश्रेय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, ये था पूरी उपाधि, ये उपाधि ली थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पांडुलिपियां। पांडुलिपियां प्राथमिक स्रोत है, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। इसका अर्थ है हैंडराइटिंग, यानी कि हाथों से लिखा गया। पांडुलिपियां वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी।
और खास तौर पर कौन से वृक्ष थे? बुर्ज नामक वृक्ष, जो अधिकतर हिमालय क्षेत्र से मिलते हैं। पांडुलिपि पेड़ों की पत्तियों पर भी लिखी गई थी और उसमें खास तौर पर कौन कौन से पत्ते थे? ताम्रपत्र और केले के पत्तों पर। पांडुलिपियां किन विषयों पर लिखी जाती थी? खास तौर पर उस टाइम के लिए दो ही विषय बहुत इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट ऑफ धार्मिक और दूसरा सामाजिक। और अधिकतर लैंग्वेज क्या थी इनकी? संस्कृत और तमिल, जिसे हम आज अर्थशास्त्र के फॉर्म में पढ़ते हैं। ओरिजिनल में यह एक पांडुलिपि थी जिसे 1909 में पंडित आर श्याम शास्त्री द्वारा एक बुक के फॉर्म में गठित किया गया था और जिसको आज हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे सिक्के, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।